कि इस बार का जो चुनाव हुआ हमारे पास इतना समय नहीं था, मात्र 30 दिनों का समय था। ऐसे में ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारा जो बेस है, आधार है, वो कोयलांचल है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, तनिक रांची और कोल्हान की हिस्सा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ हम लोग अच्छा किए भी हैं। लेकिन हमने संसदीय बोर्ड, चूँकि मैं भी 2 विधानसभा का प्रत्याशी था, मेरे पास भी पर्याप्त समय नहीं था, तो हमने संसदीय बोर्ड के बाकी मेंबरों को कहा था कि अगर कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति जिसने किसी राजनीतिक दल से वोट अगर अच्छा खासा लाया है, अगर वो आए तो आप लोग बिना उसको देखकर चुनाव लड़वा दीजिएगा। तो हम लोग को चूँकि संथाल परगना से उनका संबंध था, उसके विषय में हम लोग विशेष इतना ही जानते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और लगभग 45,000 वोट लेकर आए थे। तो हमने सोचा कि शायद अगर वो हमारी राजनीतिक दल से लड़ेंगे तो इस बार अगर वो 50,000 वोट ले आते हैं तो संथाल परगना अभी पाकुड़ से जिले में हमारी एक धाक बनेगी। तो बस हम लोग इतना जानते थे और विशेष हमारी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी कम दिनों का ये चुनाव था। कोई कैंपेनिंग के लिए टाइम नहीं था, ना हमारे पास प्रत्याशियों का मतलब बैकग्राउंड खंगालने का टाइम था। तो उसके बाद बाकी चीज़ें आप लोग बेहतर जानते हैं। तो अगर वायदु थी वो क्या थे, अच्छे थे, बुरे थे, वो आपराधिक थे, क्या थे, नहीं थे, लेकिन कम से कम अगर आज जिस प्रकार से इनकाउंटर के नाम पर या फिर अपराधी के नाम पर, नक्सली के नाम पर आदिवासियों का ही इस राज्य में दोहन किया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। इसमें सरकार को और तमाम बुद्धिजीवी खेमा को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर वो मूल धारा से बाहर कैसे, जिसकी राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री उस समाज का, राष्ट्रपति उसी समाज के, और अगर वे लोग अगर मुख्य धारा से बाहर जा रहे हैं, जिनका इसी राज्य में, जिस राज्य को उनके पूर्वजों ने लड़कर लिया और उनको इनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें लगता है बौद्धिक वर्ग को एक बार उसमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इससे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अगर आप यूनियन, एक पंजीकृत यूनियन के माध्यम से अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीका मिलेगा, वहाँ आपको बातों को रखने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। बाकी आप ठीक है, कोई घटना हुआ, आप धरने पर बैठे, 6 घंटा बाद वार्ता हुई, आपको निष्कर्ष मिला, परिणाम भी मिला, लेकिन अगर आप एक लंबे समय दीर्घकालिक रूप में अगर मजदूरों की समस्याओं का निदान देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक प्लेटफॉर्म में आने की आवश्यकता कि कोयलांचल के क्षेत्र से, भौगोलिक सीमाओं से हम लोगों ने उस अध्ययन को आरंभ किया और वो पूरे झारखंड राज्य में हम लोगों ने अध्ययन किया, चाहे कोयलांचल हो, कोल्हान हो, तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र हों, खनन के क्षेत्र हों, और वहाँ से मजदूरों से बातचीत हुई, उनसे कनेक्ट किए, और बातचीत करने के बाद ये महसूस हुआ कि जो भी मजदूर संगठन अभी चल रहे हैं वह केवल एक दिखावटी बन के रह गए हैं। आज अगर मजदूरों के हित की बात आती है तो बड़ी मुश्किल समय में वो लोग खड़े होते हैं, और मजदूरों की भी लगातार कंप्लेंट्स रहती हैं कि वो अब एक्टिव और क्रियाशील नहीं रहे, चूँकि वो अभी अब किसी न किसी राजनीतिक दलों की तरह एक पार्टी विशेष, परिवार विशेष के हाथों में लगातार वो चले जा रहे हैं, जिससे कुछ लोग मजदूर दलों के सहारे, मजदूर संगठनों के सहारे अपनी खाना पूर्ति करने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगा ये ज़रूरत हुई, और ये ज़रूरत बातचीत के दौरान ये समझ में आया कि आज वास्तव में एक नए सिरे से, नए तरीके के साथ, एक नए दौर में नए मजदूर संघ की आवश्यकता है। उसी क्रम में इस संघ का निर्माण